नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। वक्त हो चला है तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़ी 80 बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों को जानने का। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक हफ्ते में 5वीं बार दुनिया के सामने आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है, अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की तारीख अमेरिका नहीं बढ़ाएगा। हम 31 अगस्त की डेडलाइन तक अमेरिकी मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। तालिबान से मिले अल्टीमेटम पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा 31 अगस्त की डेडलाइन की तारीख कई बातों के साथ तालिबान के आगे के रुख पर निर्भर करती है। बाइडेन ने कहा कि पेंटागन अमेरिकी लोगों और सैनिकों की वापसी का आकस्मिक प्लान बना रहा है। बाइडेन प्रशासन को डर है कि अमेरिका जितने लंबे समय तक रहेगा, आतंकी हमलों का खतरा उतना ज्यादा होगा। बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात और तालिबान की धमकी से अमेरिका के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई। अफगानिस्तान से वापसी के लिए 31 अगस्त की आखिरी तारीख तय है। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान को पूरी तरह से खाली करना इतना आसान नहीं है। 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर अमेरिका के सामने नया संकट खड़ा हो गया। बाइडेन के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो 31 अगस्त के अंदर अफगान छोड़ते हैं तो तालिबान की धमकी के सामने अमेरिका को झुका हुआ माना जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विल बर्न्स ने तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर से काबुल में बातचीत की है। तालिबान और बाइडेन सरकार के बीच ये अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग है। 31 अगस्त तक अमेरिकी लोगों को निकलने के लिए तालिबान से मिले अल्टीमेटम के बाद अमेरिकन को बड़ी तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। सोमवार को एक दिन में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से 10 से 900 लोगों को बाहर निकाला है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अफगान संकट के लिए अमेरिका को मेन विलन बताया है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान को इस हाल में छोड़कर अमेरिका कैसे चला गया। तालिबान 12 सदस्यों वाली काउंसिल का गठन कर चुका है। काउंसिल में 7 नामों का ऐलान किया गया है। 5 नाम फाइनल होने अभी बाकी हैं। टीम में पूर्व राष्ट्रपति करजई, अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब समेत हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को भी शामिल किया गया है। तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार में किसी समय तालिबान के कट्टर विरोधी रहे गुल आगा शेरजई को वित्त मंत्री बनाया है। आगा को तालिबान का कसाई भी कहा जाता है। कंधार और फिर नंगरहार के गवर्नर रहे शेरजई। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में वो CIA के प्रमुख सहयोगी थे। तालिबान ने जलालाबाद के मदरसे में पढ़ाई करने वाले सकुल्लाह को कार्यवाहक शिक्षा प्रमुख बनाया है। 20 साल की उम्र में तालिबान में शामिल होकर हथियार उठाने वाला सकुल्लाह सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोपी है और लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ है। तालिबान ने सदर इब्राहिम को कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया है। सदर इब्राहिम को अफगानिस्तान के लोग जल्लाद बुलाते हैं। तालिबान में जितने फतवे जारी हुए उन सबको लागू कराने की जिम्मेदारी इब्राहिम पर है। तालिबान ने अब्दुल बाकी को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया है। अब्दुल बाकी को शिक्षा के अलावा हर चीज में महारत हासिल है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहे अब्दुल बाकी पर कई स्कूली लड़कियों की असमत लूटने का भी आरोप है। अब्दुल्ला नोमानी को काबुल का मेयर बनाया गया है। साथ ही खुफिया प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। तालिबान का खुफिया प्रमुख और UN के वांटेड लिस्ट में शामिल नोमानी पर 700 हत्याओं के आरोप हैं। ISI के चहेते नोमानी को बेगुनाहों को मारने में महारत हासिल है। बिना किसी हायर एजुकेशन की डिग्री वाले मोहम्मद इदरीस को तालिबान में केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाइनेंशियल मामलों की जानकारी नहीं होने के बावजूद इदरीस लंबे वक्त से तालिबान की आर्थिक गतिविधियों को संभाल रहा है। इस्लामिक एमिरेट्स अफगानिस्तान के काउंसिल सिस्टम में राष्ट्रपति का पद अपवाद होगा, लेकिन अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब, खलील उल रहमान हक्कानी, अब्दुल्ला, हामिद करजई, हनीफ अतमार और गुलबुद्दीन हिकमतयार ने नए सिस्टम पर अपनी सहमति जताई। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया है कि हैबतुल्लाह अखुनजादा बहुत जल्द सबके सामने आएगा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने इसे अल्लाह की मर्जी बताया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई भी पाकिस्तानी तालिबानी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने चिंता जताई है कि अफगानी जमीन पर लश्कर और जैश के नए आतंकी पैदा हो सकते हैं। भारत ने काबुल में एक समावेशी और व्यापक आधार वाली ऐसी व्यवस्था पर
बल दिया है, जिसमें अफगान समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व है। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 45 मिनट तक बातचीत की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। 20,000 अफगान शरणार्थियों को फ्री में घर देगी अमेरिकी कंपनी एयरबीएनबी, और एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेक्सी ने अफगान लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बताया। बद्र 313 के बाद तालिबान ने बनाई विक्ट्री फोर्स, नाम रखा फतह तालिबानी। लड़ाकों के पास यूएस मेड हाईटेक आर्म्स हैं, जिसकी फोटो खुद तालिबानी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। बैकडोर तालिबान को मजबूत करने में जुटा है चीन। अब ड्रैगन तालिबान को आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। चीनी विदेश मंत्रालय ने किया तालिबान को बड़ी वित्तीय सहायता देने का इशारा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चीन अफगानिस्तान का एक अच्छा पड़ोसी है और तालिबान की हुकूमत में चीन से रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे। अमेरिका समेत 60 देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी। आर्थिक मदद देने के लिए सिर्फ चीन ने किया तालिबान सरकार का समर्थन। आईएमएफ ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले $460 मिलियन निकालने पर रोक लगाई। तालिबान ने अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम देकर 31 अगस्त तक काबुल छोड़ने की चेतावनी दी। तालिबान का बयान, अफगानी लोगों का रेस्क्यू बंद करे अमेरिका। अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए बेसब्र हो रहे लोगों पर नया संकट खड़ा हो गया है। अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ अफगानियों के जाने पर रोक लगा दी है। लोगों को रोकने के लिए तालिबान ने सड़क पर तैनात लड़ाकों को सख्त आदेश दिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर में आमने सामने हैं रेसिस्टेंस फोर्स और तालिबान। अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस ने 35 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के जवान तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान ने अब आर्टिलरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देसलाह जिले से सामने आई तस्वीर में तालिबानी आर्टिलरी फायर का ट्रायल कर रहे थे। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह ने तालिबान राज में अंदराब घाटी पर दुनिया का ध्यान खींचा है। सालेह के मुताबिक तालिबान बच्चे और बुजुर्गों का अपहरण कर ढाल बनाकर घरों की तलाशी कर रहे हैं। खाने और ईंधन की सप्लाई लाइन भी तालिबान ने काट दी है। तालिबान से टक्कर लेने के लिए पंजशीर में 9,000 सैनिकों की फौज है। इस फौज को अहमद मसूद ने पंजशीर के विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर खड़ा किया है। इसमें अफगानी फोर्स के जवान और तालिबान विद्रोहियों को शामिल किया गया है। पंजशीर के शेर अहमद मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 28 अगस्त का है, जिसमें अहमद मसूद पंजशीर के लड़ाकों को संबोधित कर रहे हैं। पंजशीर के लड़ाके भी नारा लगाकर मसूद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। एंटी तालिबानी और पंजशीर के विद्रोही गुट के कमांडर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तालिबान राज को पंजशीर नहीं मानेगा। हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। बगलान की अंद्राब घाटी में तालिबान के साथ जंग अब भी जारी है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर विद्रोहियों की तालिबानियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई के तहत अंद्राब में तालिबान के 50 लड़ाके ढेर किए गए, जिसमें से एक तालिबानी जिला कमांडर भी शामिल है। अंद्राब घाटी समेत पंजशीर को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि करीब 150 तालिबानियों को विद्रोहियों ने मार दिया है। वहीं 100 से ज्यादा बंधक हैं। इसमें अकेले अंद्राब के अंदर ही 20 तालिबानियों को बंधक बनाया गया है। अफगान आर्मी को अमेरिका से मिले अत्याधुनिक हथियारों को लूटकर तालिबान पाकिस्तान भेज रहा है। देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि अमेरिकी हथियारों का जखीरा हाथ लगने के बाद तालिबानी आतंकी पाकिस्तान को खून से रंगे। तालिबान के खिलाफ इस्लामिक स्टेट ने मोर्चा खोलते हुए तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू कहा है। इस्लामिक स्टेट का मानना है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो तालिबान नहीं, अमेरिका की जीत है। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य एशियाई देशों समेत दुनिया को आगाह किया है। मध्य एशियाई देशों के सैन्य संगठन CSTO की शिखर सम्मेलन में पुतिन ने ISIS को बड़ा खतरा बताया। तालिबान राज का सबसे पहला शिकार पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान के कबायली इलाके में तालिबान के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भीषण हमले करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के कुल 21 एयरपोर्ट्स में से सिर्फ काबुल एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे से
बाहर है। कंधार, मज़ार शरीफ और हेरात के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तालिबान का कब्जा है। बाकी 17 एयरपोर्ट सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए है। अफगान में तालिबान राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 50% व्यापार बढ़ गया है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमाओं और खुले बंदरगाहों पर अब तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर G7 की अहम बैठक में 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना, आतंक के शिकार लोगों की मदद करना, अफगानी लोगों को कानूनी रूट से सुरक्षित जगह पहुंचाना और तालिबान की नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान की भागी एक 18 साल की लड़की अपनी बहन से मिलकर एयरपोर्ट पर ही रोने लगी। यूएई हवाई अड्डे पर यह लड़की 4 साल बाद अपनी बहन से मिलने के बाद बताया कि तालिबान ने उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की के पिता अफगान सेना में तैनात थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को 4 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सभी को दिल्ली के आईटीबीपी के छावला कैंप में 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके भारत लाए गए जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें दिल्ली के लोकनाथ जयप्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों ही कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीज हैं। अलकायदा की यमन शाखा ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर बधाई दी है। अलकायदा ने अपना सैन्य अभियान जारी रखने की कसम खाई है। साल 1996 से 2001 तक तालिबान ने अपने राज में ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। तालिबान से लोहा लेने के लिए अफगानिस्तान के पंजशीर, अंदराब, बगलान प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने मोर्चा खोल रखा है। अफगान सेना के पूर्व कमांडरों की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली मैसम नजारी के मुताबिक तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी हो चुकी है। तालिबान विद्रोही फोर्स में जो सैनिक शामिल हुए हैं उन्हें इस वक्त जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा उनकी फोर्स के पास गाड़ियां और हथियार भी मौजूद हैं। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के ताजा हालात पर शिया स्कॉलर्स काउंसिल की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद शिया विद्वानों ने खतम अल नबीन मदरसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दुनिया से मानवाधिकार की रक्षा करने की अपील की। काबुल एयरपोर्ट पर एक शॉकिंग वीडियो अफगानिस्तान से आया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर देश छोड़कर जाने के लिए मौजूद लोग सीवर में खड़े होने को मजबूर हैं, फिर भी कोई मदद नहीं मिल रही है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर कुछ जगहों पर अजीब तस्वीरें नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ में अमेरिकी सैनिक और तालिबानी दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने अपने लिए अलग अलग जगह भी तय नहीं की है, हालांकि दोनों ने दोहा समझौते का पालन किया। तालिबान ने अफगानिस्तान से निकलने को बेसब्र लोगों के कारण हुई अफरा तफरी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया। तालिबान की तरफ से यह आरोप मुल्ला याकूब ने वॉइस ऑफ शरिया रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में लगाया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंद्राब में 2 महिला, 1 बच्चे और 1 पुरुष की हत्या कर दी। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भी आम अफगानियों की तरह मुल्क छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन गांव छोड़कर भागे लोगों को तालिबानियों ने तलाश कर मार डाला। काबुल से यूक्रेन का एक विमान हाईजैक होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया था। दावा किया गया था कि प्लेन जबरदस्ती ईरान की तरफ ले जाया गया। हालांकि बाद में यूक्रेन के प्लेन की लोकेशन मिली और विमान अपहरण की खबर का खंडन किया। ईरानी एविएशन डिपार्टमेंट ने यूक्रेन के प्लेन के अपहरण और ईरान ले जाने की खबर का खंडन किया है। ईरान के मुताबिक प्लेन मशहद में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था और फिर यूक्रेन के लिए निकल गया। कीव में प्लेन उतरने के बाद यूक्रेन ने भी हाईजैक की खबर को गलत बताया। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों की आइसक्रीम पार्टी मनाते सामने आई तस्वीर का जवाब तस्वीर से दिया गया है। तालिबान ने प्रेसिडेंट बाइडेन की आइसक्रीम खाती तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने खान को विदेश दौरा न करने की सलाह दी है। वहीं बनी गाला को छोड़कर पीएम हाउस में शिफ्ट होने को कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तहरीके तालिबान से खतरा है, इसलिए खुफिया एजेंसियों ने फिलहाल बनी गाला की सुरक्षा बढ़ा दी है। इमरान खान के लिए यह खतरा तालिबान की मदद और उनके अफगान पर काबिज होने पर की गई तारीफ का नतीजा माना जा रहा है। अफगान की पॉप स्टार आर्याना सईद ने एक साक्षात्कार में अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर खुशी जताई है। हालांकि
हरियाणा ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए दुख जताते हुए कहा कि जो 20 साल पहले अफगान ने किया वो अविश्वसनीय था, लेकिन तालिबान राज में अफगान फिर उसी जगह पहुंच गया। अफगानी पॉप स्टार अरियाना सईद तालिबान राज की वापसी के बाद महिलाओं के लिए बेहद चिंतित है। अरियाना सईद को चिंता है कि अब औरतों की बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाएंगे और अपने साथ एक पुरुष को रखना अनिवार्य हो जाएगा। फ्रांस ने अफगानिस्तान से अपने लोगों के साथ उन अफगान नागरिकों को भी बाहर निकाला है जिन्होंने नेटो की मदद की। हालांकि काबुल से निकाले गए एक शख्स को फ्रांस ने अपनी निगरानी में रखा है, जिसके ऊपर तालिबान के साथ संबंध होने का शक है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनमें कई लोगों के संबंध तालिबान से रहे हैं, इसलिए जिन लोगों पर शक है उन्हें निगरानी में रखा गया है। फिलहाल 5 लोग संदेह के दायरे में। मंगलवार को एयर इंडिया की फ्लाइट से अफगानिस्तान से 78 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 25 भारतीय शामिल हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान समेत उन देशों के यात्री थे जिन्होंने रेस्क्यू के इंतजार में काबुल एयरपोर्ट पर ही लंबा वक्त गुजारा था। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। मंगलवार को जब भारतीयों को एयर इंडिया की फ्लाइट से दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा था, तब यात्रियों ने रेस्क्यू के बाद प्लेन में ही अपने नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। 2 दशक बाद तालिबान के लौटने के साथ ही क्रूरता का दौर भी शुरू हो गया। ऐतिहासिक धरोहरों को भी तालिबान नस्तो नाबूद कर रहा है। गजनी में प्रवेश के लिए बने ऐतिहासिक द्वार को भी तालिबानियों ने क्रेन से ध्वस्त कर दिया। ब्रिटेन के सबसे कट्टर मुस्लिम उपदेशक अंजेम चौधरी ने तालिबान से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूल करे। अब तक सैकड़ों जिहादी और आतंकियों को तैयार कर चुके अंजेम चौधरी की मांग है कि तालिबान म्यूजिक पर बैन लगा। अफगान में तालिबान के काबिज होने से पाकिस्तानी हुकूमत और नेता बेहद खुश हैं। इसी खुशी में पीटीआई की नेता नीलम इरशाद शेख ने तालिबान और कश्मीर को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब तालिबानी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को जीतकर पाकिस्तान को दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान को अफगान क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने की पड़ी है। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन में हो रही दिक्कत से अफगान पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज आगे बढ़ा दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।